आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 में डिफरेंशिएशन। हम बताए थे कि अभी डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट किए हैं और चूंकि मैट्रिसेस में जो हम लोग का टॉपिक 5.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो हम कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, तो अभी उसके बाद जो है कंटिन्यू नहीं किए हैं। तो अभी चूंकि हाल फिलहाल में बोले थे कि डिफरेंशिएशन पहले कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद वो वीडियो आपका आते रहेगा। तो हमको लगता है कि इन्वर्स फंक्शन जो है कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए, 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए कंप्लीट, और इसके बाद जो है वो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इन्वर्स फंक्शन मतलब कि किसी तरह से शुरू किए हैं 11.2। इससे पहले हम 11.2 है 11.1 जो है कंप्लीट वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीक्वेंस में डाले हैं 1 2 3 4 5 6 तक शायद वीडियो है, वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो है चूंकि फर्स्ट टॉपिक अगर फर्स्ट वीडियो आप देख लेते हैं मतलब कि 11.1 का, तो हमको लगता है कि जो नेक्स्ट हम लोग 11.2 स्टार्ट किए हैं उसमें परेशानी कम होगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन और कोशिश करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या है, किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन को निकालेंगे। तो ध्यान से देखना है कि देखिए लेट अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, दिमाग से देखिएगा, y इज इक्वल टू अगर कोई फंक्शन क्या हो एफ एक्स हो, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? तो बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन करने का मतलब कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है। डिफरेंशिएबल फंक्शन बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन जो है ऑफ डिफिनेशन, डोमेन ऑफ डिफिनेशन से क्या है कि y इज इक्वल टू मेरे पास कितना दिया है एफ एक्स, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y। अब समझिएगा ध्यान से कि किस तरह से हम लोग इनवर्स फंक्शन को जो है फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले मान लेते हैं फंक्शन में कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है इक्वेशन 1 फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। चूँकि यहाँ पे ध्यान में वेयर जहाँ पे क्या है कि डेल एक्स और डेल y जो है ये एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब कि इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा छोटा वैल्यू जो कि फंक्शन को प्रभावित ना करे। तो y प्लस डेल वाई। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो ये y क्या हो गया कैंसिल हो गया। चूँकि हमको डी वाई बटे डी एक्स चाहिए तो लगा दिए लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा डेल वाई बटे डेल एक्स। इधर मेरे पास क्या हो जाएगा तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, अब बटे नीचे में क्या लिख दिए तो डेल एक्स। इधर भी लिख देंगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। ये क्या करता है, यही फंक्शन जो है ये मेरा क्या होता है एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन मेरा क्या क्या एग्जिस्ट किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नाउ चूँकि हमको इन्वर्स पढ़ना है तो नाउ हम लोग क्या है कि डेल वाई बटे डेल एक्स इंटू डेल एक्स बटे डेल वाई, ये कट के कितना होगा रिजल्ट 1 होगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और डेल वाई बटे डेल एक्स या सॉरी डेल एक्स बटे डेल वाई इज इक्वल टू 1 बटे, हम इसको क्या लिखेंगे 1 बटे डेल वाई बटे डेल एक्स। अब जैसे हम लिमिट लगाएंगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा कितना, इधर भी लगा देते हैं डेल एक्स बटे डेल वाई, चूँकि यहाँ पे डेल वाई है नीचे तो डेल वाई हो जाएगा। और इधर क्या लगाएंगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, तो 1 बटे ये कितना है
तो डेल वाई बटे डेल एक्स, इसमें लगाएं, नीचे में डेल एक्स हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ये डी एक्स बटे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी एक्स बटे डी वाई, ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल टू 1 बटे हम लोग क्या लिखे हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स। यही फंक्शन को हमको क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है, डी एक्स बटे डी वाई को। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप इस जगह से फिर से एक बार देख लीजिए कि y बराबर एफ एक्स हम लोग फंक्शन माने हैं, तो ये चीज़ प्राप्त करना है। अब देखिए इन्वर्स फंक्शन में कभी कभी पूछ देता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सवाल समझिएगा, फाइंड द डीसी ऑफ, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऐसे फंक्शन में कि लेट मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसका हम लोग जानते हैं कि -1 से +1 के बीच में इसका x है, तो ये डोमेन होता है। तो हम या और इसका रेंज की बात करते हैं तो ये होता है -π/2 से लेके किसके बीच आता है, तो +π/2 के बीच में। हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स इधर चल गया, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन y इज इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d ऑफ साइन y बटे क्या लिखेंगे dx, और इधर कितना होगा d बटे dx इंटू x। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos y। आप चूँकि किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy बटे dx, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो dy बटे dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 बटे cos y होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि dy बटे dx इज इक्वल टू 1 बटे cos y को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो दिस इम्प्लाइज 1 बटे, यहाँ पे देखिए साइन y इक्वल टू x है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इम्प्लाइज इट लिखेंगे क्या, d बटे dx, और y के जगह हम लोग क्या माने हैं, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटे 1 माइनस x स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोग इसलिए बता दिए कि किस तरह आता है, तो हम लोग डेरिवेशन करके बताएं। देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखें, तो इधर आ गया x, तो x बराबर क्या हो गया साइन y। अब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x किए, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन x y को x के रेस्पेक्ट में, साइन y का cos y, और y का क्या होगा dy बटे dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा 1 बटे cos y। तो dy बटे dx 1 बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू cos स्क्वायर y। तो रूट के बाहर करेंगे तो cos y, तो 1 बटे 1 माइनस, चूँकि साइन x का मान क्या लिखे हैं साइन y, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर दिक्कत है तो हम लिख देते हैं हेल्प ऑफ 1 से, तो इसलिए साइन इनवर्स x का कोई पूछेगा तो 1 बटे 1 माइनस x स्क्वायर। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस जगह से लीजिए स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए। ये इंक्रीमेंट लिखे हैं INCREMENTS है, स्मॉल यहाँ पे लिख देते हैं INCREMENTS, इन स्मॉल इंक्रीमेंट। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए, सेकेंड इस जगह तक लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और बनाते हैं हम लोग कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x। ये बता दिए चूँकि मेन तो सवाल ही आता है, तो लेकिन ये किस तरह कैसे आया, तो ये देखिए लेट, फिर से समझा देते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स x, इसको मान लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू इधर आएगा तो कॉस y। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब पुनः जो है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो d बटे dx किसका होगा x का, और इधर लिखेंगे क्या चीज़, तो d बटे dx क्या हो जाएगा, तो cos y का। हम लोग जानते हैं इम्प्लाइज इट, इधर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, और cos का हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस साइन y, फिर y का होगा x के रेस्पेक्ट में dy बटे dx। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि dy बटे dx इज इक्वल टू -1 बटे माइनस से गुना कर दिए, बटे कितना होगा, तो साइन y। तो हम इसको लिखेंगे -1 बटे, चूँकि साइन y को लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉस स्क्वायर वाई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस वाई के जगह एक्स है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे d/dx और y के जगह क्या लिखेंगे तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर, चूँकि -1 ये हम लोग का 2 हो गया। अब थर्ड में एक 10 का बता देते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या है तो tan इनवर्स x लिखा रहता है कि विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करना है तो x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स x है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ है तो tan इनवर्स x, देयरफॉर x इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा तो tan y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग जो है पुनः फिर बताएं कि डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस है कि क्या लिखेंगे d/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू d/dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो tan y होगा। इम्प्लाइज x का डिफ्रेंशिएशन 1, tan का क्या होता है तो sec स्क्वायर y इंटू dy/dx। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा तो sec स्क्वायर y, और हम लोग जानते हैं कि 1/ sec स्क्वायर y को लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर y इक्वल टू sec स्क्वायर y। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/ tan y है, tan y की जगह x लिखेंगे तो 1 + क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इम्प्लाइज इट हम लोग जानते हैं कि d/dx tan इनवर्स x का क्या हो गया फॉर्मूला तो 1/1 + x स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मेट हम बता दिए, साइन का, कॉस का, tan का। अब 3 सिर्फ फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि बचा क्या कि d/dx एक आता है क्या चीज़ तो सेक इनवर्स x का, तो सेक इनवर्स x का आता है 1/mod ऑफ x अंडर रूट क्या आता है तो x स्क्वायर -1 आता है। और दूसरा क्या आता है ये मतलब कभी कभी पूछ देता है तो इसलिए डेरिवेशन के सेम इसका भी इसी तरह बनाएंगे। उसके बाद कॉट इनवर्स x का ये तो सेम हो जाएगा -1/mod ऑफ x अंडर रूट क्या हो जाएगा तो x स्क्वायर -1, और लास्ट में आता है d/dx, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x का होता है -1/mod ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर -1। अब बगल में मेंशन कर देते हैं कि mod ऑफ x जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, दोनों केस में, ये वाला में और इसमें जो है mod ऑफ x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये मेन फार्मूला था। और हमको जो है इसमें जो एक्सरसाइज जो करना है, एक्सरसाइज में देखिएगा 11.2 में जो है कुछ प्रॉब्लम्स को हम बता देते हैं। हमको लगता है कि 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए एक्सरसाइज समझिएगा, एक्सरसाइज 11.2 इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द dy/dx निकालना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो y इज इक्वल टू कितना दिया है तो साइन इनवर्स 3x, यही सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मेरे पास क्या हो जाएगा तो dy/dx, पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा d साइन इनवर्स 3x बटे d साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग ये खत्म हुआ तो dx बटे d 3x बटे कितना होगा तो dx। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि साइन इनवर्स, अभी पढ़े हैं कि d/dx साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - x स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 1/√, साइन इनवर्स x के जगह क्या है 3x, तो 1 - 3x का होल स्क्वायर गुना 3 रहा x का 1, तो हम लिखेंगे 3/√1 - 3 × 9x स्क्वायर। पहला सवाल क्लियर। इसी में 2 नंबर सवाल दिया है क्या y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस x, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे dy/dx ये हो जाएगा d कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस x बटे कॉस इनवर्स कैंसिल, और तो d ऑफ रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉस x इंटू डी अंडर रूट कॉस x बटे रूट कैंसिल, तो d कॉस x गुना d कॉस x बटे dx। तो
तो हम लोग जानते हैं कि कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस ये रूट अंडर कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स रूट का होता है 1/2 रूट कॉस एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस यहाँ पे, और हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर में, साइन एक्स बटे √1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स से गुना, और 1 ये रहने दीजिए यहीं पे, बटे 1 बटे कितना हुआ, 2 रूट अंडर कॉस एक्स। इसको और ब्रेक हम कर सकते हैं, क्या चीज़ है, ये रूट है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और गुना 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले रुकिए, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फर्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ तक से लीजिए 1 तक, सेकेंड और थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं हम, सेकेंड इस जगह से लीजिए, थर्ड यहाँ तक लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, साइन एक्स बटे √ क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस 2 रूट कॉस एक्स है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि dy बटे कितना है मेरे पास, dy बटे dx, इसको लिखें ऊपर में कितना है, तो साइन एक्स बटे √ क्या है, तो 1 माइनस कॉस एक्स गुना है 1/2 √ कितना है, तो कॉस एक्स। हम इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स से गुना कर देते हैं, और 1 प्लस कॉस एक्स से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्वियस है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन एक्स बटे √1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आप बटे नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स, गुना इसको लिखेंगे 1/2 √ कितना होगा, कॉस एक्स। अब देखिए 1 इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो साइन एक्स बटे √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, अब मल्टीपल बाय 1/2 रूट कितना हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट्स को बाहर बढ़ाएंगे तो साइन एक्स, अब मल्टीपल इसको ऊपर लेके जाइए, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, अब बटे नीचे में ऑलरेडी है ही 2 √ कॉस। फिर से बताते हैं, साइन एक्स है, ये रूट को ख़त्म करेंगे तो साइन एक्स बचेगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि दोनों पे रूट है तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, यहाँ पर कितना है, 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 √1 बटे कॉस, इसको क्या लिखेंगे, सेक एक्स और प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, क्या हो गया 1। ये थोड़ा सा अच्छा है, आज वहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि लास्ट ही है, 1-2 सवाल और ले लेते हैं। y = मेरे पास कितना है, तो कॉट इनवर्स √x है, ये भी अच्छा सवाल है। y बराबर क्या है, कॉट इनवर्स √x है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि dy बटे dx = d कॉट इनवर्स √x बटे कॉट इनवर्स खत्म √x गुना d √x बटे कितना होगा dx, क्योंकि कॉट इनवर्स का भी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, √x का होल स्क्वायर, और रूट का क्या होगा 2√x। अभी जस्ट हम लोग बगल में लिख देते हैं कि d बटे dx कॉट इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2√x। अब देखिए इसको -1/रूट खत्म, तो 1 प्लस एक्स इंटू क्या होगा, तो 1/2√x। यहाँ तक क्लियर। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा वो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, तो लगता है कि 2 वीडियो और आएगा, हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।